जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज 17 मई 2022 है। आज के दिन हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिली, हमने क्या डिस्कशन किया था और कल के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों मार्केट स्नैपशॉट पर यदि आप देखेंगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा कि आज क्या हुआ। ठीक है, यदि हम मार्केट के ओवरव्यू को देखें, ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो की यदि मैं बात करूं तो 5.64 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 325 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे, उसके अगेंस्ट पे 1832 स्टॉक्स जो थे वो एडवांस थे। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि 2206 स्टॉक में से सिर्फ 325 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे और उसके अलावा जितने स्टॉक्स थे वो एडवांस कर रहे थे। यदि FII DII एक्टिविटी की बात करूं तो 2192 करोड़ की FII ने आज सेलिंग की है, उसके अगेंस्ट पे DII ने बाइंग की है 2294 करोड़ की। तो जितनी सेलिंग हुई है उससे ज़्यादा कहीं बाइंग आपको दिखाई दे रही है। यदि हम बात कर लेते हैं ओवरऑल जो आपको मार्केट के इंडाइसेस दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको हर इंडाइसेस आपको आज ग्रीन में दिखाई दे रही है। यदि सेक्टर वाइज हम देखें तो सेक्टर वाइज में भी हर सेक्टर के स्टॉक्स आपको जो है वो अच्छे खासे ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं, निफ्टी 50 को हमने जब ये देखा तो पूरे 50 के 50 स्टॉक्स जो थे वो ऊपर बढ़ रहे थे। ठीक है, यानी निफ्टी 50 के ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं था जिसमें कि गिरावट आपको दिखाई दे रही है, सभी में आपको जो है वो अच्छी खासी खरीदारी ही दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं टॉप गेनर और टॉप लूज़र्स की। ठीक है, तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं कोई भी आपको लूज़र नहीं दिखाई दे रहा है, सभी 50 के 50 स्टॉक्स जो थे वो आज बढ़ रहे थे। ठीक है, अब दोस्तों इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि हमने हमारे लिए क्या डिस्कशन किया था। निफ्टी 50 के लिए हमारा एक क्लियरली डिस्कशन था कि इसके ऊपर यदि हमको मार्केट मिलती है, पूरा फिर से देखते हैं। ओके, इसके ऊपर यदि हमको मार्केट मिलती है तो हम बाइंग करेंगे। ठीक है, हमारे टारगेट हमने ये जो डिसाइड किए थे, मार्केट ने उन सभी टारगेट को अचीव किया, जल्दी कर लिया। ये लाइन मैंने बाद में ड्रॉ की है। ठीक है, हमारे टारगेट यहाँ तक के थे जो कि हमको जल्दी ही अचीव हो गए। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आज हमने 2 ट्रेड इनिशिएट किए, दोनों ही ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिटेबल रहे। पहला ट्रेड हमने थोड़ा जल्दी लिया था। ठीक है, थोड़ा सा समय कम होता है मेरे पास, इसलिए मैं फ़र्स्ट ट्रेड ही करता हूँ ज़्यादातर। और उसके बाद जो सेकंड ट्रेड मैंने लिया था वो दोपहर में लिया था, लगभग 2 बजे के आसपास। ठीक है, दोनों ही ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिटेबल रहे। अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सकती है। आज के लिए हमने जो भी ड्राइंग की थी वो मैं हटा देता हूँ और उसके बाद हम कल के लिए बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है, यदि मैं यहाँ पर निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगाया है, वन डे के हम यदि टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो आज की कैंडल बनी है, पिछले जितने भी रेजिस्टेंस थे उन सभी के ऊपर आज जो है वो क्लोजिंग मिली है। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल जो मार्केट इस जोन में है, ये जो जोन है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये ट्रैपिंग वाला जोन है। यहाँ से मार्केट इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है। यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो कुछ इस तरह से वो उसको जाना चाहिए। यदि सीधा निकल जाएगा मार्केट तो हो सकता है वहाँ से आपको नीचे और गिरावट दिखाई दे। हाँ, यदि मार्केट कंसोलिडेट होकर ऊपर जाता है, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए, उसके बाद वापस नीचे आएगा, मार्केट कंसोलिडेट होगा और उसके बाद जब बायर एक्टिवेट होंगे वो मार्केट को अच्छा ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, 15 मिनट का मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम लगाता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ और सीधा अपना डे हाई के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब कल के लिए किस तरह से हमको प्लानिंग करनी है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन चेन यदि हम देखें दोस्तों तो ऑप्शन चेन पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, जो बाद में जो आपको रैली दिखाई दी है वो टोटल शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको दिखाई दी है। ठीक है, 16,100 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस था और उसके बाद जो मार्केट बढ़ा है, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से शॉर्ट कवरिंग हुई है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है 16,100 और उसके बाद इधर पे इतनी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है
16,500 तक के लेवल से भी शॉर्ट कवर्स हुए हैं, बट पूरी तरह से अभी शॉर्ट्स कवर नहीं हो रखे। यहाँ पर अभी भी फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट है, बट पुट साइड भी अच्छी राइटिंग हुई है और इनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेन यदि हम देखें तो ऑप्शन चेन के कारण वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस इतना डीपली नहीं करता। यदि आप ऑप्शन चेन जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब हम कल के लिए प्लान कर लेते हैं। दोस्तों अभी जो निफ्टी की यदि हम बात करें तो निफ्टी जो है अभी कुछ इस तरह से कंटिन्यू चलते हुए दिखाई दे रहा है, इस तरह से जोन पर मार्केट चल रहा है। अब कल के लिए हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा यदि मार्केट यहाँ कहीं इस वाले जोन के आसपास ओपन हो, और यदि फ्लैट कहीं ओपन होता है या फिर यहीं कहीं ओपन होता है और मार्केट यदि मान लीजिए इस वाले रेंज को निकालता है जो कि है 16,318 को, यदि इसको ऊपर साइड ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा जो होगा 16,390 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो 16,475 का होगा। ठीक है, अब ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए इसके ऊपर यदि जाता है, लेट सपोज यदि 16,500 को क्रॉस कर देता है तो फिर आपको एक फिर शॉर्ट कवर देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि 560, 570, 80 तक लेकर जा सकते हैं मार्केट को। अब इनकेस यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आने लगता है तो कोई भी हम फ्रेश जो है सेलिंग कब स्टार्ट करेंगे, यदि जो मार्केट जो है वो 16,136 के नीचे यदि आता है तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 16,066 का। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से मार्क कर देता हूँ, ये जो होगा 16,066, 16,070 के आसपास का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा होगा 16,000 का। यदि 16,000 के भी मार्केट नीचे चल जाता है, यदि हम इसके नीचे मार्केट चल जाता है तो हम अपने एसएल को ट्रेल कर लेकर आएंगे। और जो थर्ड टारगेट जो होगा आज का लो जो मार्केट ने लगाया 15,900 के आसपास का। ठीक है, ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग की बात। इन केस यदि गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि यहाँ कहीं ओपन होता है तो हो सकता है कि यहाँ से आपको एक छोटी सी सेलिंग दिखाई दे, मार्केट यहाँ तक आए और जब यहाँ से बाउंस बैक लेकर वापस ऊपर जाएगा तो फिर हम जो है यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट एज इट इज़ होंगे, फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये होगा। बट यदि गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट आज के जो हाई है इसको ब्रेक कर देता है और इस वाले स्विंग को भी ब्रेक करता है नीचे साइड, तो फिर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, एसएल जो होगा यहाँ कहीं हम रखेंगे और टारगेट जो है जिस तरह से मार्केट मूव करेगा हम अपने एसएल को शिफ्ट करते हुए नीचे लेकर आते जाएंगे। इन केस यदि गैप डाउन ओपन होता है, यदि गैप डाउन मार्केट ओपनिंग हो जाती है तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि किसी इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो हम बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर कोई हायर हाइज और हायर लोज की यदि ऐसी कोई रेंज बनती तो ही हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे इस रेंज के नीचे का एसएल रखकर। यदि इस तरह की कोई रेंज ना बनती हो, कुछ इस तरह की रेंज बनती तो फिर हम जो है वो पुट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, मगर 16,000 के नीचे ढूंढेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुई निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में इन केस यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। फ्लैट ओपन होने के बाद या यहीं कहीं ओपन होने के बाद यदि मार्केट 16,366 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 34,540 के आसपास का होगा। दूसरा जो टारगेट है यदि इसको क्रॉस कर देता है मार्केट तो दूसरा जो टारगेट होगा वो 34,720 का होगा। तीसरा जो टारगेट होगा वो 34,900 का होगा। ठीक, अब इन केस यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होने के बाद नीचे साइड इस वाले रेंज को ब्रेक करता है जो कि है 34,151 की, तो ही हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज़ ये हमारे लिए जो है वो नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, पुट के लिए हम बनाएंगे तो पहला जो टारगेट होगा वो 34,006 का। दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 34,880 का, और जो तीसरा टारगेट है आज का जो लो मार्केट ने लगाया 33,680 या 33,700 का आप बोल सकते हैं, ये हमारे लिए जो है वो थर्ड टारगेट होंगे। गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के लिए कुछ नहीं करना है। यदि गैप अप ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी में खासकर यदि गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं तो फिर एक रेंज में ही मार्केट आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे। हाँ, यदि उस रेंज को मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा तो ही हम जो है वो कोई ऊपर या नीचे की कोई पोजीशन प्लान करेंगे उस रेंज का एसएल लगाकर।
यदि ऊपर साइड मार्केट निकलता है तो ये एसएल हम लगाएंगे लगभग 75, 80 या 100 पॉइंट का मैक्सिमम, ठीक है, स्पॉट के चार्ट में। और ऊपर के लिए हम प्लान करेंगे एसएल को ट्रेल करते हुए। यदि मान लीजिए इस रेंज को नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम यहाँ का एसएल प्लान कर सेल की पोजीशन बना सकते हैं या पुट ले सकते हैं, और जिस तरह से मार्केट मूव करेगा हम उसके अकॉर्डिंग हमारा एसएल को शिफ्ट करेंगे। बट यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हो सकता है कि गैप डाउन यदि ओपन होता है तो मार्केट और नीचे आए, रेंज बनने दीजिएगा, या फिर कुछ इस तरह की आपको कैंडल दिखाई देती तो फिर हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ का एसएल रखकर टारगेट के लिए हम हमारे एसएल को जो है वो शिफ्ट करते हुए नीचे आएंगे। 33,680 उसके लिए भी हमारे टारगेट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।